जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप 2 2025 के लिए कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश का वेटेज क्या रहेगा, रागा का वेटेज क्या रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि एक एक सिलेबस का पार्ट पुर्जा पता चल सके कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप का सिलेबस 2024-25 के अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है। फुल मार्क्स आपका 50 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, टाइम 45 मिनट आपको मिलता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपका 0.25 पर रॉन्ग आंसर के ऊपर आपका पेनल्टी लगता है। ठीक है, बाकी सेक्शन 2 में बटा होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। ठीक है, देख लेते हैं। सेक्शन 1 में आपका इंग्लिश होता है, वेटेज आपका 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर और वोकेबुलरी यानी 3 पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ग्रामर पोर्शन की बात करें तो वर्ब पूछा जाता है, टेंस पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हो गया, जैसे नाउन फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं, एंड एडजेक्टिव्स यानी एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स, एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से क्वेश्चन आता है। बाकी डिटरमाइनर से क्वेश्चन आता है आपके, प्रीपोजिशन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, नाउन से क्वेश्चन आते हैं, एडवर्ब से क्वेश्चन आते हैं, एडजेक्टिव से आते हैं, कंजंक्शन से आते हैं, मॉडल से आते हैं। ठीक है, बाकी आपको क्लॉजेज, नाउन क्लॉजेज, एडवर्ब्स क्लॉजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम एंड आपका टाइम एंड रिलेटिव क्लॉजेज। ठीक है, बाकी बताता हूँ। वोकेब में साइनोनिम और उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे साइनोनिम कोई भी सेंटेंस में आपका रिकरिंग दे के आपका लिख देता है, ऐसे कि यहाँ पे क्या होगा इसका अर्थ, मतलब साइनोनिम। ठीक है, साइनोनिम एक्चुअली में पूछा जाता है। एंटोनिम पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, स्पेलिंग पूछा जाता है, सिंपल इडियम फ्रेजेस पूछा जाता है, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन अ सेंटेंस। ठीक है, नरेशन पूछा जाता है, वॉइस पूछा जाता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब आगे सेक्शन पर बढ़ने के पहले एक जानकारी दे दूँ आपको। बाकी दोस्त, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए डेडिकेटेड बैच यहाँ 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो ज्वाइन करना मत भूले। देयर इज़ नो क्या बोलते हैं इसको, फ्री है एकदम YT पे। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। आपको 75 दिन का कोर्स है, कंप्लीट कराया जाएगा, बशर्ते आप सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सब चीज़ आपको स्टार्ट होने वाला 29 जुलाई से, तो जुड़ना ना भूलें। ठीक है, डिफेंस वॉरियर स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी हम लोग इसका PDF बैच एनोटेशंस वाला जो भी है, PDF बैच आपको मिल जाएगा पेड बैच में। क्यों मिलेगा पेड बैच में? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं कंटेंट को बनाने में मेहनत लगती है, और PDF बैच ही सिर्फ मैं आपका वीडियोज़ वाला कोई भी सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ PDF बैच आपको यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। 99 में सारे सब्जेक्ट का आपका यहाँ पर PDF बैच में आपका नोट्स मिल जाएगा एनोटेशंस के साथ। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का क्लास नोट्स मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड बुक इसके साथ आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। डिफेंस का नंबर 1 PDF बैच रहने वाला है। ऑल मॉक टेस्ट का PDF भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे, मैं नंबर दे दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ दोस्त। ठीक है, 9534476350 इस नंबर पे आप कॉल करके PDF बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 2 में आपके रागा सेक्शन आता है। ठीक है, रागा सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 मिनट मिलते हैं आपको। ठीक है, 25 मिनट आपको मिलते हैं, 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसमें 15 क्वेश्चन का वेटेज आपका 15 मार्क्स आपका रीजनिंग का होता है, यानी 50% रीजनिंग का वेटेज रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैथ्स का जो वेटेज रहता है 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस का 7 से 8 क्वेश्चन। अगर मैथ्स आपका 8 नंबर का आता है तो जनरल अवेयरनेस 7 होगा। अगर 7 का मैथ आता है तो 8 का आपका
जनरल अवेयरनेस आएगा, तो लगभग समझ सकते हैं। बाकी रीजनिंग का सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल सीरीज से क्वेश्चन आता है, आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, assign artificial values to mathematical digit, inserting correct mathematical sign, human relation, coding decoding, odd man out, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम, टॉलेस्ट यंगेस्ट प्रॉब्लम्स, रिलेशंस, डिक्शनरी वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स होगा, ठीक है। एनालॉजी, नॉन वर्बल रीजनिंग, नंबर कोडिंग, नंबर पजल, इस प्रकार से आपके रीजनिंग का सिलेबस रहता है। बाकी मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं देख सकते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस स्पीड, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शन, एरिया ऑफ ट्रेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कोन, क्यूबेट्स, यानी मेंसुरेशन 2D और 3D, ठीक है। 2D और 3D दोनों आता है। प्रोबेबिलिटी, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री, इसके अलावा और भी एक दो चैप्टर है, हालांकि मेनली चैप्टर यही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स का। तो आपका जनरल साइंस पूछा जाता है, सिविक्स पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछा जाता है, करेंट इवेंट पूछे जाते हैं, हिस्ट्री पूछे जाते हैं, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस पूछे जाते हैं। साथ अगर 8 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे तो देखिए जनरल साइंस से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स होता है 110%। आपका इसमें से ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, यानी 1 2 3 1 4, एक क्वेश्चन कंप्यूटर से फिक्स रहता है। बाकी करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन बचते हुए होता है, ठीक है। बाकी सिविक्स से कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आप सिलेबस आसानी से समझ गए होंगे, कौन कौन सी चीज़ें पूछे जा रहे हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आस्क कर लीजिएगा, मैं आपके डाउट का जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।